जैसा कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले पहले मेरी कोशिश है कि किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ। सो आज भी मैंने काफ़ी किचन के काम ख़त्म किए, किचन की डीप क्लीनिंग की, स्टोव की क्लीनिंग की और साथ में फ्रिज को क्लीन करना था। और वैसे भी वेजिटेबल्स आई हुई थी तो इनको ऑर्गेनाइज़ भी करना था। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वेजिटेबल को आप लोग ज़्यादा देर तक किस तरह से स्टोर कर सकते हो। अभी जो है वो हम लोग आए हुए थे सुबह के टाइम पे वेजिटेबल मार्केट में। जब भी मुझे वेजिटेबल शॉपिंग करनी होती है तो मैं हस्बैंड के साथ खुद ही जाती हूँ ताकि ध्यान से जो चीज़ें मुझे चाहिए वो लेके आ सकूँ। मुझे वेजिटेबल की शॉपिंग करनी होती है तो हम लोग ज़्यादातर सुबह ही जाते हैं और सुबह के टाइम पे सारी चीज़ें जो है वो फ्रेश आई होती हैं। और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं मेरा किचन काफ़ी मैसी हुआ पड़ा था, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समेटने वाली थी। और बस मैंने सोचा सबसे पहले स्टोव को ही क्लीन करती हूँ, उसके बाद वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़ करूँगी और किस तरह से मैं उनको स्टोर करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे स्टोव क्लीन करने के लिए मैंने सिंपल डिश वॉश यूज़ किया है। आप लोग कोई भी लिक्विड वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों का स्टोव ज़्यादा ग्रीसी हो रहा है तो आप लोग विनीगर, बेकिंग सोडा और लेमन जूस ऐड करके थोड़ा से पानी के अंदर तो उसका स्प्रे बना के भी यूज़ कर सकते हो। उससे जितनी भी ग्रीस होती है वो सब निकल जाती है। लेकिन मेरे पास एक स्प्रे पड़ी हुई है जो कि मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ। अभी स्टोव को क्लीन करते हुए मैंने इसकी बैक साइड की वॉल भी क्लीन कर ली थी और मैं अक्सर ही ये वॉल क्लीन करती रहती हूँ। और जब आप लोग साथ साथ क्लीन करते रहते हो इसको तो ये ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं होती और आप लोगों को क्लीनिंग करने में मुश्किल भी नहीं होती। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि जब भी आप लोग स्टोव वगैरह क्लीन करें तो इसके साथ ही स्टोव के बैक साइड वाली वॉल भी क्लीन कर लें। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से स्टोव को क्लीन कर लिया और बाद में जो है वो मैंने इसको वाइप कर लिया था। और मैं कौन सा स्प्रे यूज़ करती हूँ वो भी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा मैं अपनी सिस्टर्स को थैंक्स करूँगी जिन्होंने मुझे न्यूली ज्वाइन किया। और थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए। और वैसे भी मेरे चैनल पे 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और आप लोगों में से कुछ सिस्टर्स बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट भी करती हैं मुझे, उनको भी मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग किसी भी किस्म की मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, मुझे अच्छा लगेगा। और यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा स्टोव भी क्लीन हो गया, स्टैंड भी मैंने वॉश कर लिए और साथ में ही स्टोव के ऊपर मैंने फॉयल पेपर लगा दिया था ताकि मुझे अभी 1 वीक तक बिल्कुल भी स्टोव क्लीन नहीं करना पड़ेगा और मेरा 1 वीक सुकून से निकल जाएगा। और आज के व्लॉग में आप लोगों को 2 चीज़ें जो हैं वो मेरी किचन की एडिशनल मिलेंगी शेल्फ्स के ऊपर, जो कि मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उनका भी मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो 2 चीज़ें मैंने अपने किचन के लिए बाय की हैं मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और वैसे तो मैंने आज ही शेयर करनी थी लेकिन अभी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी वो 2 चीज़ें। वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 चीज़ें हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर आप लोगों को किचन में देखने को भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप लोग गेस कर पाएंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो है वो शेल्फ के ऊपर जगह काफ़ी कम हो गई है उन चीज़ों के आने की वजह से। और अभी जो है वो मुझे शेल्फ्स की अगेन सेटिंग करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ प्रॉपर व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आ गई थी वेजिटेबल्स की तरफ, मैंने सोचा कि इनको निकालती हूँ जल्दी से सेव कर लेती हूँ। उसके अलावा मुझे बोनलेस चिकन भी सेव करनी थी जो कि मैंने डिफ्रोज होने के लिए रखी हुई, लेकिन फिर भी जल्दी करते करते मुझे 3 से 4 घंटे तो लग ही गए किचन में क्लीनिंग करते हुए, ऑर्गेनाइजिंग करते हुए, फ्रिज क्लीन करते हुए और साथ में ही चिकन को मैंने कट करके मैरिनेट भी कर लिया था। वो सब भी आगे चल के शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल निकाल के शेल्फ के ऊपर रख ली थी और मैंने ले लिए थे सबसे पहले पेपर बैग्स। इन पेपर बैग्स में मैंने धनिया, पुदीना और साथ में ही सैलड के पत्ते सेव किए थे। और सैलड के पत्तों को मैंने अलग से सेव किया था और धनिया पुदीने को भी मैंने अलग अलग ही रखा था। और इन्हीं पेपर बैग्स में मैं क्यूकम्बर वगैरह भी सेव कर लेती हूँ। और कभी कभार अगर मेरे पास ये पेपर बैग्स ना हो घर पे तो मैं क्यूकम्बर बास्केट में सेव करती हूँ और उसके अंदर जो है वो टिश्यू भी रख लेती हूँ। और अगर आप लोग बास्केट में क्यूकम्बर सेव करते हुए हर लेयर में टिश्यू रख लेते हो तो आप लोगों के क्यूकम्बर जो है वो काफ़ी देर चल जाते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते। और यहाँ पे जो है वो मैं जितनी भी वेजिटेबल थी इन सबको रैप कर दिया था और बास्केट में रख दिया था। और मैं
अपनी फ्रिज में यही बास्केट यूज़ करती हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि मैंने अभी न्यू जो बास्केट हैं वो बाय नहीं की, मैं यही यूज़ कर रही हूँ और जब तक ये चलती हैं मैं इनको चलाऊँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने वेजिटेबल को बिल्कुल भी वॉश नहीं किया था, क्योंकि अगर आप लोग वॉश करके सेव करते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ड्राई करने में और वेट करना पड़ता है। और मेरे पास इस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि ये शाम का टाइम था जब मैंने किचन को समेटना शुरू किया था। तो करते करते मुझे रात काफ़ी लेट हो गई थी, तकरीबन 10-11 बजे मैं फ्री हुई हूँ चिकन वगैरह भी मैरिनेट करके। और बीच में जो है वो गैप आ गया था थोड़ा बच्चों को सुलाने के लिए, इनको खाना वगैरह खिलाने के लिए, लेकिन तब तक मेरा किचन जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका था। बस लास्ट में चिकन मैरिनेट करने वाली रह गई थी, जो कि मैंने फुल एंड पे की थी बच्चों को सुलाने के बाद। और यहाँ पे जो है वो सारी वेजिटेबल्स रैप हो चुकी थी, इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। और फ्रिज में रखने से पहले मैंने सोचा कि फ़्रिज को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज जो है वो काफ़ी खाली हुई पड़ी थी और वेजिटेबल जो है वो सारी लेके आने वाली थी। तो यहाँ पे जो है वो भिंडी काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगले दिन बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने सब क्यूकम्बर को भी पेपर बैग्स में रख दिया था, और गोभी जो आई हुई थी इसको मैंने साफ़ करके तो इस तरह से पेपर बैग में रख लिया था। तो ये भी मैं 1-2 दिन तक बना लूँगी। सो यहाँ पे वेजिटेबल का काम तो कंप्लीट हो चुका था, और मैंने ग्रीन चिली इसी तरह से शॉपर इसका कट करके तो रखती थी, क्योंकि ये बिल्कुल ही थोड़ी सी हम लोग लेके आए हुए थे और ये इसी 3 से 4 दिनों में यूज़ हो जाएगी। बच्चों के लिए फ्रूट्स भी मैं थोड़े से ही लेके आई थी, स्ट्रॉबेरी और साथ में मैंने ग्रेप्स लिए थे बच्चों के लिए, और ग्रीन एप्पल इनके पहले से ही पड़े हुए थे फ्रिज में। फ्रूट्स जो हैं वो मैं थोड़ी मिकदार में ही लेके आती हूँ, और इनकी 2-3 वैरायटी ले आती हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी वैरायटी में ले आती हूँ फ्रूट्स। तो बस अभी जो है वो मैंने ग्रेप्स लिए थे, साथ में स्ट्रॉबेरी ली थी, और बस मैं एक मैंगो लेके आई थी चेक करने के लिए, क्योंकि मैंगो का भी मौसम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे मैंगो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ही बस चेक करने के लिए ले जाते हैं, अगर अच्छा हुआ तो हम लोग फिर बाद में ज़्यादा ले जाएंगे। लेकिन जब मैंने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और बिल्कुल ही वाटरी सा इसका टेस्ट था, और बिल्कुल भी मीठा नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अच्छा हुआ मैं ज़्यादा नहीं लेके आई। और वैसे भी हर चीज़ जो है वो मौसम के हिसाब से ही अच्छी लगती है। यहाँ पे जो है वो मैंने ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी को रखा बास्केट में, इनको मैं वॉश कर लूँगी, और ये जो फ्रूट्स हैं वो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ज़्यादा देर तक चलाने हों तो आप लोग इन फ्रूट्स को भी सेव कर सकते हो। और यहाँ पे वेजिटेबल मैं बहुत ही कम लेके आई हुई थी इस टाइम पे। गाजर वगैरह भी मैं लेके आती हूँ हमेशा, लेकिन वो भी नहीं मिली थी मुझे, और मैं मार्केट में भी गई थी लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी फ्रेश गाजर नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर ले आऊँगी। और बस मैंने शिमला मिर्च वगैरह ली थी, बैंगन लिए थे, और साथ में ही बेबी बैंगन आए हुए थे बहुत ही अच्छे से, आगे चल के वो भी दिखाती हूँ। उसके अलावा गोभी और भिंडी ली थी मैंने। और ये सब वेजिटेबल जो हैं वो तकरीबन मेरी 1.5 से 2 हफ्ता निकल जाएंगी आराम से। और आप लोग अगर रमज़ान के लिए भी सेव करना चाहते हो तो आप लोग इस तरह से वेजिटेबल को रैप करके रख सकते हो, और इस तरह से रैप करने से आप लोगों के 2 हफ्ते तो इजीली निकल जाएंगे। और बस अभी मेरे पास थोड़ी मिकदार में वेजिटेबल थी तो मैंने उसी हिसाब से इनको सेव किया था। और मेरी कोशिश होती है कि उतनी ही वेजिटेबल मंगवाऊं जितनी मैं मैनेज कर सकूं, और ज़्यादा वेजिटेबल मंगवा के तो बाद में उसको गला के फेंकने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। उतनी वेजिटेबल लेके आएँ जितनी आपकी यूज़ हो जाए, और वैसे भी चीज़ों को ज़ाया करने का तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, जैसा कि आजकल महंगाई भी चल रही है। तो उस हिसाब से हमारे पे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि हम लोग अपने किचन को किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से हम लोग चीज़ों को संभालते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और जब भी आप लोग स्ट्रॉबेरी को वॉश करें तो कोशिश करें नेट वाले बर्तन इस्तेमाल किया करें। और ये जो नेट वाली बास्केट मैंने अभी दिखाई है ये बहुत ही अच्छी रह जाती है फ्रूट्स वगैरह को वॉश करने के लिए, या कभी धनिया पुदीना वॉश करना हो तो इस तरह की बास्केट बहुत ही अच्छी रह जाती हैं। और यहाँ पे बच्चों के फ्रूट्स को मैंने वॉश करके बच्चों के फ्रिज में ही रखा था, जो कि इनके बेडरूम में है, और वहाँ से बच्चे जो हैं वो इजीली अपनी फ्रूट्स वगैरह निकाल के खा लेते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और ये फ्रूट्स मैंने इसीलिए वॉश करके रखे हैं ताकि 1-2 दिन में खाए जाएं और बच्चे स्कूल वगैरह के लिए भी ले जाएं लंच बॉक्स में। सो यहाँ पे सिंक में जो है वो बोनलेस चिकन भी पड़ी हुई थी जिसको मैंने डिफ्रोस्ट करना था। उसके अलावा यहाँ पे मैंने फ्रिज को भी थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया था। ऊपर जो है वो डेट्स वगैरह पड़ी हुई थी बॉक्स के अंदर, उनको तो मैंने ऐसे ही रहने दिया था, और बाकी शेल्फ्स थी इनको मैंने खाली कर लिया था, और इनको मैंने साबुन के साथ अच्छी तरह से साफ़ किया पहले, और बाद में जो है इनको वाइप कर दूँगी ताकि ड्राई हो जाए। और यहाँ पे बास्केट बिल्कुल क्लीन थी, इसलिए इसका जो ऊपर वाला लिड था इसको मैंने वॉश किया था।
और उसको ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। और साथ में ही मैं यहाँ पे जितनी भी शेल्फ्स थी इनको भी ड्राई कर लूँगी ताकि बाद में मैं बास्केट्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो फ्रिज की पहले वाली निकली हुई थी उनको मैंने रखना था वापस, और एग्स वगैरह लेके आए हुए थे उनको मैंने संभालना था। और यहाँ पे फ्रिज में बच्चों के ऑरेंजेस और एप्पल पड़े हुए थे, इसलिए फिर मैं ज़्यादा जो है वो फ्रूट्स नहीं लेके आई थी ताकि ये जब ख़त्म होंगे तो उसके बाद ही मैं लेके आऊँगी। कल का दिन सच में बहुत ही बिजी गुजरा और वैसे भी मेरा ये व्लॉग भी लेट हो गया है, 2 दिन के बाद मैं अपलोड कर देती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए अच्छा सा पूरा ऑर्गेनाइजिंग का एक ही दिन में व्लॉग लेके आऊँ। और किचन का काम करने के साथ साथ जो है वो बाहर के काम भी बहुत ही ज़्यादा थे, लाइक बच्चों के कपड़े वॉश करने थे। कपड़े वॉशिंग वाला काम तो ख़त्म होता ही नहीं है, वो साथ साथ में चलता रहता है। और अभी बस मेरी यही कोशिश थी कि जल्दी से मैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करूँ और उसके बाद जो है बच्चों को खाना खिला के इनको सुलाऊँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फ्रिज बिल्कुल ऑर्गेनाइज है और मैं फ्रिज में यही बास्केट रखती हूँ। मेरे पास अभी इस टाइम पे यही पड़ी हुई है, तो मुझे न्यू लेके आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मेरा फ्रिज क्लीन भी हो चुका है, ऑर्गेनाइज भी हो चुका है। और फ्रिज के साइड डोर पे जो है वो मैंने कुछ सॉस रखी होती हैं और साथ में ही चीज़ वगैरह रखा होता है, जो डेली रूटीन में चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वो रखी होती हैं। तो बस मैंने एग्स वगैरह भी सेट कर दिए थे। और वैसे भी एग्स वाली ट्रे जो थी वो भी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी वॉश कर लेती हूँ। फिर उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और यहाँ पे किचन आप लोग देख सकते हैं पूरा माशाल्लाह सिमट चुका है। बस लास्ट में जो है वो चिकन रह गई थी, बोनलेस चिकन, ये जो डीप फ्रोज हो रही थी। बच्चों को मैंने खाना भी खिला दिया इस टाइम तक और इनको जो है मैं चली गई थी सुलाने के लिए। और यार सच में मैं कल बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और इस वीडियो को बनाते बनाते मुझे बहुत ही मुश्किल भी हुई। नॉर्मली तो आप लोग काम करते हुए इजीली अपना काम कर लेते हो अपने ध्यान में, लेकिन जब वीडियोस बनानी हो तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सो इसलिए फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। और इस मेहनत के लिए आप लोगों को बस वीडियो को लाइक करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और जितनी भी थकन होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। तो और इसके लिए आप लोगों ने बस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पे जो है वो मैंने चिकन को कट कर लिया था। और वैसे भी हस्बैंड डाइट पे आने वाले हैं तो उन्होंने उस हिसाब से जो है वो चिकन को बोला था कि मैरिनेट कर देना। और वैसे भी नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाले हैं वो बहुत ही मज़े के आने वाले हैं डाइट से रिलेटेड। तो बस हस्बैंड के लिए मैंने 2 तरह से चिकन को मैरिनेट किया। और एक चिकन मैरिनेशन में मैंने चिकन ब्रोस्ट मसाला यूज़ किया था और दूसरी में मैंने चिकन तंदूरी यूज़ किया था। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए थोड़ी सी मैरिनेट कर रही थी। और जो बच्चों के लिए मैंने चिकन मैरिनेट की थी इसमें मैंने सोया सॉस डाली थी, नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला था। और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो कम ही स्पाइसी खाते हैं, तो उस हिसाब से जो है बच्चों को बना के दूंगी। और सोया सॉस भी यूज़ की थी मैंने बच्चों की चिकन में। और जब भी ये बनानी होगी तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चिकन जो है वो सालन के लिए कट की थी और इसमें जस्ट मैंने सिंपल स्पाइस रखे थे, नमक, मिर्च, हल्दी, लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके अलावा अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल देते हो तो ये बहुत ही जूसी और टेंडर बनती है। अभी जो है वो मैं ऑयल डालना भूल गई थी, जो कुकिंग ऑयल होता है, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही इसको सेव कर दिया था। बाद में मेरे ज़हन में आया कि मैंने ऑयल नहीं डाला। और ये सब चीज़ें जो भी मैं सेव कर रही हूँ ये डेली रूटीन के लिए हैं। रमज़ान के लिए तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रमज़ान में भी 10 दिन हैं, तब तक तो ये यूज़ हो जाएंगी। और वैसे भी रमज़ान की जो हमारी इफ्तारी की रूटीन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मैंने पहले भी शेयर किया था। और यहाँ पे सब चिकन को मैंने शॉपर बैग्स में डाल के सेव कर दिया था। मेरे पास इस टाइम पे सैंडविच बैग बिल्कुल भी नहीं पड़े हुए थे, तो मैंने यही शॉपर बैग यूज़ किए हैं। मैं वाइट वाले शॉपर बैग जो हैं वो हमेशा मंगवा के रखती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो वैसे भी जो वेजिटेबल के आए हुए थे उनको भी मैंने संभाल लिया था, कचरा वगैरह डालने के भी काम आ जाते हैं। और अगर थोड़े साफ़ हों तो आप लोग उसको रीयूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी चिकन वाले बर्तन थे इनको मैंने सिंक में रखा और इन बर्तनों के ऊपर मैं डायरेक्ट सोप यूज़ करती हूँ और पानी वाला सोप मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, ताकि अच्छे से चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे सिंक एरिया पे मैंने थोड़ी सी एयर फ्रेशनर का स्प्रे भी कर दिया था, ताकि इस एरिया से किसी किस्म की भी स्मेल ना आए। और यहाँ पे जो लास्ट वाले बर्तन थे ये भी धुल चुके थे और नेक्स्ट डे मैं इनको संभाल लूँगी। अल्लाह हाफिज़।